नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित उन 5 भयंकर श्रापों को जो देवताओं को झेलने पड़े। आमतौर पर हमने देवताओं या असुरों द्वारा असुरों को श्राप दिए जाने के बारे में सुना होगा, लेकिन कई बार देवताओं को भी कठोर श्राप मिला जिससे उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा। इसमें शिव जी से लेकर विष्णु जी और इंद्रदेव तक सब शामिल हैं। एक भगवान को तो ऐसा श्राप मिला कि अब उनकी पूजा ही नहीं की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वही एक श्राप की वजह से तो समुद्र मंथन तक करना पड़ गया। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं उन कुछ चर्चित श्रापों के बारे में। नंबर 5 पर है ब्रह्मा। जी हाँ दोस्तों, भगवान ब्रह्मा को पूजा से वंचित होने का श्राप मिला है। सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस विश्व की रचना की, उन्हें भी श्राप का दंड झेलना पड़ा। उन्हें तो ऐसा श्राप मिला कि उनकी पूजा तक नहीं की जाती है। उनकी पूजा धरती पर लगभग बंद ही हो गई है। किसी श्राप की वजह से किसी भगवान की पूजा बंद हो जाए तो कितने आश्चर्य की बात है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी रोचक है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर सवार होकर एक यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे थे। तभी उनके हाथ से एक कमल का फूल धरती पर गिर गया। उस स्थान पर एक झरना प्रकट हुआ और वहां पर 3 पवित्र सरोवरों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी ने फैसला किया कि वे उसी स्थान पर यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ के लिए उनकी पत्नी सावित्री का होना जरूरी था और उसी समय सावित्री वहां पर मौजूद नहीं थी। शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था और ब्रह्मा जी ने जल्दबाजी में तब नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ को पूरा किया। और जब सावित्री को इस बात का पता चला तो उनका क्रोध तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जिसने इस सृष्टि को बनाया उसी की पूजा इस सृष्टि में नहीं होगी, साथ ही पुष्कर को छोड़कर कहीं और मंदिर भी नहीं बनेगा। इस श्राप का प्रभाव इतना गहरा था दोस्तों कि आज भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए फैसले कितने बड़े गलत परिणाम ला सकते हैं। चौथा, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के नाश का श्राप। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जिन्हें माता गांधारी से एक ऐसा श्राप मिला जिसने यदुवंश को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। महाभारत का वह युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया, यह युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन कौरवों का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, इस विनाश के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया गया। गांधारी यह बात जानती थी कि श्री कृष्ण की शक्ति इतनी थी कि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अपने दुख और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके वंश का, उनके कुल का नाश हुआ है, उसी तरह यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। साथ ही श्री कृष्ण भी अधिक समय तक धरती पर जीवित नहीं रहेंगे। कहते हैं कि इस श्राप के प्रभाव से यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे का नाश कर दिया। एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने अपना मानव देह त्याग दिया और वैकुंठ को लौट गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। तीसरे नंबर पर हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को मिला एक अनोखा श्राप जो स्वयं नारद मुनि ने दिया था। जी हाँ, नारद मुनि, जो अपने तप और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार अपने इस गुण पर अहंकार कर बैठे। उन्होंने भगवान शिव को बताया कि वही कामदेव भी उनके तप को भंग नहीं कर सकते। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया कि इस बात को विष्णु जी के सामने अभिमान के साथ ना कहें, लेकिन नारद मुनि नहीं माने। जब नारद मुनि ने यह बात विष्णु जी को बताई तो विष्णु जी ने उनके अहंकार को तोड़ने की योजना बनाई। नारद मुनि को रास्ते में एक सुंदर नगर दिखा, जहाँ एक राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था।
नारद मुनि उस राजकुमारी पर मोहित हो गए और स्वयंवर में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। तब उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे हरि, आप मुझे अपना हरि स्वरूप दे दें। तब विष्णु जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया, लेकिन उन्हें हरि यानी वानर का रूप दे दिया। स्वयंवर में नारद मुनि को विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें चुन लेंगी, लेकिन राजकुमारी ने विष्णु जी को चुना क्योंकि नारद तब वानर रूप में थे, जिससे उन्हें काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद नारद मुनि ने सरोवर में अपना वानर रूप देखा तो उन्हें विष्णु जी पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह वह एक स्त्री के लिए व्याकुल हुए हैं और उसी तरह विष्णु जी भी मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और स्त्री के वियोग में तड़पेंगे और तब उनकी मदद केवल वानर ही करेंगे। और यह श्राप सच साबित हुआ। विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, सीता जी का वियोग सहा और वानर सेना की मदद से रावण का वध किया। बाद में नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा भी मांगी। दूसरे नंबर पे है भगवान शिव, अपने पुत्र के वध का श्राप। भगवान शिव को मिला एक भयंकर श्राप जो महर्षि कश्यप ने दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 2 असुर माली और सुमाली भगवान शिव के भक्त थे। उन्हें सूर्यदेव से शारीरिक पीड़ा मिली थी क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव का अपमान किया था। दोनों ने शिव जी की शरण ली और अपनी व्यथा सुनाई। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ से गिर पड़े और सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्यदेव महर्षि कश्यप के पुत्र थे। जब कश्यप को इस घटना का पता चला तो उन्होंने क्रोध में शिवजी को श्राप दे दिया कि जिस तरह उन्होंने उनके पुत्र का वध करने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह वह अपने ही पुत्र का वध करेंगे। और यह श्राप सत्य हुआ। एक बार जब गणेश जी ने शिव जी को अपने द्वार पर रोका था तो उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया था। बाद में उन्होंने गणेश जी को पुनर्जन्म भी दिया। लेकिन यह घटना श्राप के प्रभाव को दर्शाती है। यह कहानी हमें क्रोध के परिणामों और कर्म के चक्र के बारे में सिखाती है। पहला, इंद्रदेव, लक्ष्मी के वियोग का श्राप। इंद्रदेव को मिला वो श्राप जिसके कारण समुद्र मंथन जैसी महान घटना हुई। महर्षि दुर्वासा जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रदेव उस समय अपने अहंकार और भोग विलास में डूबे हुए थे। जब दुर्वासा ऋषि आए तो उनके स्वागत में कोई नहीं आया। सभा में भी इंद्रदेव ने केवल अपने आसन से नमस्कार किया, जिसमें अभिमान झलक रहा था। दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक बैजंती माला भेंट की, लेकिन इंद्रदेव ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस लक्ष्मी पर उन्हें इतना अभिमान है वह उनसे छिन जाएगी। अब इस श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। इंद्रदेव दैत्यराज जब बलि से युद्ध हार जाते हैं और स्वर्ग लोक का सारा वैभव नष्ट हो जाता है। देवताओं की शक्ति और यश लुप्त हो गई। इस संकट से उभरने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें अमृत भी शामिल था। यह श्राप हमें यह सिखाता है कि अभिमान और अपमान का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। इसके अलावा भी कई बार देवताओं को श्राप भोगना पड़ा है। शनिदेव को उनकी ही पत्नी ने श्राप दिया था कि वह जिसे भी नजरें उठाकर देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। इंद्रदेव को एक बार गौतम ऋषि ने भी श्राप दिया था कि उनके शरीर पर हजारों योनियां बन जाएंगी, क्योंकि उन्होंने छल से उनकी पत्नी अहिल्या का अस्तित्व का हरण किया था। तो दोस्तों, यह थे वो कुछ भयंकर श्राप जिन्होंने देवताओं के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बदल कर रख दिया। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार, क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए फैसले कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।